श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। सावधान हो जाइए, रक्षाबंधन पर लग रहा है भद्रा का साया। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भद्रा काल का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ही ज़्यादा संशय का विषय है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र की और उसकी स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधना बहुत ही अशुभ बताया गया है, इसलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी भी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, है ना। दीपक आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं या फिर माटी या फिर पीतल का दीपक भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान श्री गणेश जी को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं, है ना। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई को भी अपनी बहन को रक्षा करने का वचन देना चाहिए कि बहन, मैं तेरा सदा ही रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे कभी भी नहीं डांटूंगा, तेरी हर जिद पूरा करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर तेरी हर इच्छा पूरा करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर प्यार करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य ही भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे पर ही हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1 बजे पर ही हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त यानी कि शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। रक्षाबंधन भद्रा का समय इस साल दोस्तों रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से और 9 अगस्त को सुबह 2 बजे पर ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए, 9 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 5:30 बजे से लेकर के दोपहर के 1:30 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 बजे तक का ही समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा ही घर परिवार का विनाश होता ही है, इसीलिए भाई को इस समय कभी भी राखी ना बांधे।
पूरा घर परिवार जो है वो कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को भी इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है दोस्तों, लेकिन यह समय आपके भाई के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आदि नहीं मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन यानी कि राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। ऐसा बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नज़र दोष, मंगल दोष सब कुछ उससे दूर रहेगा। और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी कभी भी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। भाई की कलाई पर हमेशा ही लाल रंग की राखी बांधना चाहिए, ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय बताते हैं जो बहन यदि अपने भाई के लिए करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंद चल रहा होता है तो वहाँ दौड़ने लगता है, उड़ते पंछी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी भी किसी भी तरह की नज़र दोष या दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती है। इस उपाय को करने के बाद में भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपया ले करके मुट्ठी बांध ले, है ना, और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में हैं उन पैसों को ले जा कर के राखी खरीदें या फिर उस खरीदी गई राखी को पीपल के वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध लें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांध दें, है ना। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होता है, भाई का भला हो जाता है। नज़र और काल सर्पदोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का जो दोष होता है वह कभी भी आपके भाई को नहीं लगेगा। यहाँ उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है दोस्तों। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बढ़ता ही रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक ही बार ही रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो रक्षाबंधन के दिन कर लो दोस्तों यह उपाय। क्या पता आपका भाग्य भी चमक जाए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कब किसका भाग्य जो है 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते हैं। और यदि एक बहन अपने भाई के लिए यह उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देगा, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, उसकी ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल जरूर करेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन पर चाहे तो कुछ भी हो जाए, इस दिन आईना जरूर ही देख लेना चाहिए। आईना देखकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। भद्रा का साया होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। आपके साथ बाहर कभी भी दुर्घटना नहीं होगी और आपको कामयाबी प्राप्त होगी। रक्षाबंधन के दिन जो भी व्यक्ति आईना देखकर बाहर निकलता है उसे कामयाबी जरूर मिलती है। इस दिन आईना जो है बच्चे बूढ़े सभी को देखना ही चाहिए। बड़ा शुभकारी और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इस दिन आईना को देखने से राहु की बुरी दृष्टि कभी भी नहीं पड़ती है। भद्रा का साया आईना देखने वाले पर इस दिन नहीं पड़ती है दोस्तों, वह सुरक्षित रहता है। आईना हर घर में ही होता है, अगर नहीं है तो बाज़ार से 10-15 रुपए का आईना आप लोग खरीद करके ले आएँ और आईना देखकर ही रक्षाबंधन के दिन बाहर निकलें, या आप अपने दिन की शुरुआत शीशा देख करके ही करें। लेकिन ध्यान रहे, रक्षाबंधन के दिन आईना सबको ही देखना है। जो इस दिन आईना नहीं देखता और ऐसे ही राखी बांध लेता है तो उस पर भद्रा का साया पड़ जाता है, और एक बार भद्रा का साया पड़ जाए तो समझो कि आपकी बर्बादी निश्चित है। इसीलिए आईना तो इस दिन जरूर ही देखें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में रक्षाबंधन का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जरूर दें, है ना। और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण जी का नाम या फिर श्रीमन नारायण का नाम जरूर लिखें।